बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लें जनाब, ये सिर्फ साल 2025 नहीं, ये सिर्फ गुज़श्ता 2 बरसों की नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अनहोनी है। बिलाखिर इमरान खान ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की 76 साला इंतखाबी सियासी अदालती तारीख में कोई भी सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में नहीं कर सका। जी हां, बिलाखिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के मुकाबले में बाकायदा तौर पर बैकफुट पर जाना कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया। कुछ लोग इसे इस्टेब्लिशमेंट की हार भी करार दे रहे हैं और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। आर्मी चीफ साहब की जानिब से की जाने वाली अहम तरीन मुलाकात लीक हो गई, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट शायद दोनों कुछ अरसे बाद जाहिर करना चाहते थे। जराए का यह दावा है कि आर्मी चीफ की जानिब से की जाने वाली इस मुलाकात में इमरान खान साहब को एक इंतहाई हैरान कुन और बड़ी पेशकश की गई है और मुलाकात की तस्दीक दो अहम तरीन शख्सियात ने कर दी है। जराए का यह भी दावा है कि आर्मी चीफ की इस अहम तरीन और बड़ी मुलाकात का सबब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बुशरा बीबी की जानिब से की जाने वाली कुछ अहम तरीन मुलाकातें हैं और उन मुलाकातों ने इस बड़ी मुलाकात के बेस कैंप का किरदार अदा किया है। जराए का यह दावा है कि बुशरा बीबी ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और जनवरी के पहले हफ्ते में 4 अहम तरीन मुलाकातें की और इन मुलाकातों के बाद बुशरा बीबी की अली अमीन गंडापुर और अली अमीन गंडापुर की फिर मोहसिन नकवी जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं उनसे अहम तरीन मुलाकातें हुई। बाद में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें की और हैरान कुन बात इन दोनों मुलाकातों की ये थी कि जहां मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हुई या वकला इमरान खान से मिलते रहे, वो मीडिया से गुफ्तगू करते रहे वापसी पर, लेकिन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने जो गुज़श्ता 2 मुलाकातें की इमरान खान से, उन पर उन्होंने मीडिया से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की। और फिर उसके बाद जनाब जो अहम तरीन मामला है वो जनाब इस वक्त ये है कि इस बड़ी डेवलपमेंट से पहले इमरान खान को डील ऑफर की गई अमेरिका जाने के हवाले से, KPK की किसी जेल में मुंतकिल किए जाने के हवाले से, या फिर बनी गाला या जमान पार्क में नज़रबंदी की भी ऑफर की गई, लेकिन इमरान खान ने ये तमाम तर ऑफर्स मुस्तरद कर दी। और फिर जराए का ये दावा है कि इमरान खान की जानिब से डील लेने और NRO देने के इनकार के बाद आर्मी चीफ साहब खुद मैदान अमल में आए और उन्होंने पेशावर का दौरा किया और कल और आज वहां पर KPK की सियासी क़यादत से अहम तरीन मुलाकातें उन्होंने की। अली अमीन गंडापुर के साथ भी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उनकी एक 1-1 मुलाकात 1 घंटे से भी ज़ायद ड्यूरेशन पर मुश्तमिल उनकी हुई। इस दौरान ISPR की जानिब से एक इंतहाई गैर मामूली बयान भी जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि हम सब गलतियां करते हैं, हम सब खता के पुतले हैं और हम सब को अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। ये जो बयान है इंतहाई मानी खेज था। और यहाँ अगर आप 1 मिनट के लिए रुकें तो मैं आपको लेकर चलूँ जो है वो बैनुल-अक़वामी महाज पर, सफारती महाज पर कि अमेरिका के अंदर जब दिसंबर के आगाज़ पर बड़ी तब्दीली हुई, यानी कि इंतहाई गैर मुतवक्का जिसे समझा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो मौजूद चुनतखब हुकूमत है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये जीत एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। और उसके बाद वाक़यात की एक पूरी तरतीब है कि इस गैर मुतवक्को जीत के बाद फिर एक तसलसल के साथ रिचर्ड ग्रेनल, जिन्हें अहम तरीन ओहदा दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, उनकी जानिब से मुसलसल एक तवातर के साथ 26 नवंबर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज भी कर रही थी उस वक्त भी और फिर उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर जब उनकी जानिब से एक ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ जिसने ये बात वाज़ेह कर दी कि आगे चलकर अमरीकी इंतज़ामिया जो नौमुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया है, जो नई जो है वो सियासी जमात और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अंदर 20 जनवरी को इक़्तिदार संभालने जा रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़, उनका मतनज़र क्या होगा। इसी दौरान फिर मुज़ाकराती कमेटियों का क़याम होता है और ये जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब हों या फिर दीगर लोग हों,
مسلم لیگ نواز کے، جو کہ مسلسل عمران خان کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پھپتیاں کسا کرتے تھے، وہ نہ صرف تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں بلکہ منت ترلا بھی شروع کر دیا جاتا ہے اور کوششیں کی جاتی ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ان مذاکرات کے اوپر راضی کیا جائے۔ اس سے پہلے عمران خان جب مذاکراتی کمیٹی بناتے ہیں تو اس بات کا واضح اعلان کرتے ہیں کہ جناب 26 نومبر اور 9 مئی کے معاملات کے اوپر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو تبھی جناب معاملات آگے بڑھیں گے۔ اسی دوران یہ واقعات کی ترتیب میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے کی جانے والی یہ جو اہم ترین ملاقات ہے، جس ملاقات میں عمران خان کو انتہائی حیران کن پیشکش کی گئی ہے، اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو خود ساختہ ترجمان ہیں صحافتی میدان کے اندر، چاہے وہ انصار عباسی ہوں یا پھر سہیل وڑائچ ہوں یا پھر حفیظ اللہ نیازی ہوں، ان کے کالم اس بات کی گواہی دیں گے کہ مسلسل پیغام رسانیاں جاری تھیں، مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جناب ہمیں سیکیورٹی دے دیں، آپ ہمیں ضمانت دے دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عدلیہ کے اندر جو بڑی تعیناتیاں ہیں وہ رول بیک نہیں کی جائیں گی آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد۔ تو ایسی صورت میں آپ کے راستے میں جو تمام تر رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں، آپ کے لیے راستہ صاف ہو سکتا ہے، آپ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ کچھ آسانیاں مل سکتی ہیں۔ لیکن عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ، عمران خان کا سوشل میڈیا مسلسل اس دوران پاکستانی عوام تک جو پیغام پہنچاتا رہا اور جو کہ حقیقت پر مبنی تھا، وہ پیغام یہی تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ کپتان نے کسی بھی قسم کی ڈیل دینے سے صاف صاف انکار کر دیا، کپتان نے کسی بھی قسم کا این آر او دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس دوران پھر یہ خبریں بھی چلائی گئیں مختلف ٹی وی چینلز، اخبارات کے ذریعے کہ جناب عمران خان اس بات کے اوپر راضی ہو گئے ہیں کہ اب عمران خان خاموشی اختیار کریں گے، اداروں کے اوپر تنقید نہیں کریں گے۔ لیکن پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ چند دن پہلے عمران خان نے بڑے ہی دبنگ انداز میں اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک بار پھر اپنا جو دیرینہ موقف تھا، جو اصولی موقف تھا، وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھا۔ اور ایک اور بات اس موقع پر آپ کے گوش گزار کرنا از حد ضروری کہ عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے حکومتی فائر وال انسٹال کی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جیسے مزدور صحافی جو آپ تک عمران خان کا پیغام پہنچاتے ہیں، آپ تک عمران خان کا پیغام نہ پہنچ سکے۔ اگر آپ نے اس فائر وال کا مقابلہ کرنا ہے، یہ دو طرفہ کمیونیکیشن کا سلسلہ بحال کرنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی چینلز آپ کے سامنے جھوٹی خبریں عمران خان کے متعلق دیتے ہیں، ان کی بجائے آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے سچی اور بروقت خبریں ملیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کے کمنٹ باکس کے اندر ہر صورت اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی یہ رائے عمران خان کی اس مہم کا حصہ ہے، آپ کی یہ رائے عمران خان کی اس تحریک کا حصہ ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے، عمران خان آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، پاکستان کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے عمران خان مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کے خلاف یہ جنگ مسلسل کئی برسوں سے لڑ رہے ہیں اور ان کا پیغام آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو ہر صورت کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ یہ دو طرفہ کمیونیکیشن کا سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ تو جناب آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ پاکستانی میڈیا میں بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے وہ جناب یہ ہے کہ دعویٰ کیا گیا باخبر حلقوں کی جانب سے، جیسا کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آرمی چیف صاحب خود میدان میں آئے جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے این آر او لینے کی تمام تر جو کوششیں ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ بات ثابت ہوگی کہ عمران خان نے اس سارے نظام کو شکست دے دی۔ ایک پوری ترتیب ہے وہ ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کی گئی، عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد لندن پلان کے ذریعے بڑی تعیناتیاں ہوئیں، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، اپنی مرضی کے ججز تعینات کیے گئے، مرضی کے چیف جسٹس لگائے گئے، مرضی کا آئینی بینچ لگایا گیا، مرضی کے چیف الیکشن کمشنر کو کھلی چھوٹ دی گئی۔ پورا الیکشن کمیشن، پورا میڈیا، پوری بیوروکریسی، پورا پاکستان کا سیاسی مافیا، اہم ترین ادارے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، یہ سب عمران خان کو گرانے میں لگے رہے اور عمران خان جو کہ اڈیالہ جیل میں قید تھا تنہا، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، پاکستانی عوام کی حمایت کے ساتھ ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کیا اور سسٹم کو شکست دے دی، جس کے نتیجے میں یہ سب سے بڑی خبر پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سامنے آئی کہ وہ نمائندہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जिसे इमरान खान ने मुकर्रर किया था, जी हाँ, मैं बैरिस्टर गौहर साहब के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। ज़राए ने यह दावा कर दिया कि आर्मी चीफ साहब ने बैरिस्टर गौहर से, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, जो इमरान खान के नुमाइंदे हैं, जिनको इमरान खान ने मुकर्रर किया, उनसे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकात की और उसके बाद फिर एक शोर बरपा हो गया। इस वक्त पूरी एक तरतीब जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो चीखें आपको सुनाई दे रही हैं, चाहे वो मरियम नवाज साहबा की चीखें हों, चाहे वो ख्वाजा आसफ साहब रोज़ाना की बुनियाद पर चीख रहे हों, वो यही मामला था जो मैं गुज़श्ता कई दिनों से ये मज़दूर साफ़ी आपके लिए अर्ज़ कर रहा है, आपके गोश गुजार कर रहा है कि जनाब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, पस्से पर्दा चीज़ें चल रही हैं। ये जो मुज़ाकराती कमेटी है जो बनाई गई है, इसने उन चीज़ों को वैलिडेट करना है जो कि पस्से पर्दा तय होगी और इमरान खान से एनआरओ और डील लेने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत खुद जनाब आती है मैदान में। ज़राए ये दावा करते हैं, दो अहम तरीन शख्सियात इसकी तस्दीक भी कर देती हैं और कहा यह जाता है कि जनाब ये जो सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब की, वहाँ पर उनकी बैरिस्टर गौहर साहब से भी एक मुलाकात हुई और उसके बाद फिर जब ये मीडिया के ऊपर जब ये बात आती है, शोर होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी जानिब से आर्मी चीफ से इस मुलाकात की तरदीद कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी आर्मी चीफ साहब से जो है वो मुलाकात नहीं हुई, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों, हुकूमती हलकों से इसके ऊपर बात हो रही है, बातचीत जारी है, हम चाहते हैं कि इसी तरह से जो मसाइल का हल है वो जनाब निकलना चाहिए। लेकिन फिर इसी दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब का अहम तरीन बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ से मीटिंग में मौजूदगी पर बैरिस्टर गौहर कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं थे। यानी अब दो चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि जो सियासी क़यादत से मुलाकात हुई उसमें तो बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे। ये मुझे नहीं पता कि उनकी पहले या बाद में कोई वन ऑन वन मुलाकात अलहदा से भी हुई या नहीं, लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई। फैसल करीम कुंडी और जो जो गौहर साहब हैं वो तो किसी भी जो मुलाकात से इनकार कर रहे हैं। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर दीगर सियासी क़यादत के हमरा उनसे भी मुलाकात हुई है, क्योंकि वो तमाम तर मुक़्तदर हल्के, ताकतवर हल्के जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन कर रहे थे, माजी का किस्सा करार दे रहे थे, कह रहे थे कि माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माइनस इमरान खान पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो फिर ये मुलाकात बताती है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और इमरान खान ने निज़ाम को शिकस्त दे दी। बैरिस्टर गौहर के मुतल्लिक फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दिन दहाड़े मीटिंग में मौजूदगी में वो कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर वो तरदीद कर रहे हैं तो उनसे पूछें, लेकिन वो ये इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल ये जो मीटिंग हुई अमन व अमान के ऊपर, वहाँ पर हर मेंबर ने राय दी और बैरिस्टर गौहर की राय का भी मैं एहतराम करता हूँ। कुछ चीज़ें वो नहीं बता रहे तो वो मैं भी नहीं बता सकता, और क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने 2 रोज़ कबल पेशावर में होने वाली इस मुलाकात की तरदीद की, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से इस मुलाकात की तस्दीक हुई। उसके बाद फिर जनाब मैदान में आए जो है वो एमल वली खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, उनकी जानिब से भी बड़ा क्लियर ये बता दिया गया कि कैसे बैरिस्टर गौहर साहब इस मुलाकात की तरदीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब इस मुलाकात के दौरान वक्फा हुआ तो मैं तो बैरिस्टर गौहर साहब को अपने गाँव के किस्से सुना रहा था, तो और बिल्कुल बैरिस्टर गौहर वहाँ पर मौजूद थे। तो बैरिस्टर गौहर ये किस तरह कह सकते हैं कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई? उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। और ये दो अहम तरीन शख्सियात की जानिब से इस बात की तस्दीक यकीनी तौर पर बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर कुछ लोग सवालात उठा सकते हैं कि क्यों वो फिलहाल इस मुलाकात की तरदीद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये कोई ट्रेंड नया नहीं है, माजी में भी ऐसा होता रहा। ये मजदूर साफ़ी इस प्लेटफॉर्म पर आपको पहले भी बता चुका कि पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं, अहम तरीन शख्सियात इमरान खान से रवाबित कर रही हैं, और इन तमाम तर चीज़ों का मकसद क्या है, तारीख आपने जहन में रखनी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 16 जनवरी है, 20 जनवरी की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी कह चुका कि ऐसा नहीं होगा कि 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब फ़ोन उठाएंगे, अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। सफारती मामलात ऐसे नहीं चलते, लेकिन कुछ इन बिटवीन द लाइन्स मानी खेज किस्म के पैगामात होते हैं। 20 जनवरी से पहले अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपने मामलात इमरान खान साहब के साथ सीधे कर लेती है तो अमेरिका के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की डीलिंग और तरह से होगी मुस्तकबिल के अंदर। और अगर 20 जनवरी से पहले वो इमरान खान साहब के साथ अपने मामलात ठीक नहीं करते तो फिर
20 जनवरी के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के दरमियान डीलिंग किसी और लेवल पर होगी। यानी अच्छी तरह से इस बात को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट समझती है, पाकिस्तान की मौजूदा चुंतखेब हुकूमत समझती है कि इस हुकूमत की कोई फुटिंग नहीं है। ये हुकूमत 15 से 20 नशिस्तें जिसको मिली जाली मैंडेट के नतीजे में इक़्तिदार में आई, बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। अमेरिका को अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है और उन्हें इस बात का पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का खान साहब जीते थे और पेशकश जो इमरान खान साहब को की गई है वो यही है इस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर के ज़रिए कि हम आपको फरवरी 2026 के अंदर इलेक्शन देते हैं, आप हमें इमरान खान साहब से इस बात की ज़मानत लेकर दें कि अहम तरीन तैनातियाँ रिवर्स नहीं होंगी। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी पेशकश, आज की सबसे बड़ी खबर। इसके ऊपर आपकी राय अज़ हद ज़रूरी, अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है और अगली वीडियो में नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द हाजिर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।